जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। एक उद्यान में एक 16 वर्षीय युवती की मृत काया पड़ी थी। उसे देखकर एक युवक के मन में आया, हाय ये असमय में चली गई, काश ये मुझे मिल जाती तो इसके माध्यम से मैं जीवन भर सुख भोगता। एक वेश्या की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने सोचा, हाय ये यदि मुझे मिल गई होती तो मेरे कोठे में बड़े बड़े सेठियों भी लाइन लगाते, मैं अपार पैसा कमाती। एक कवि की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने कहा, हाय इतनी सुंदर रूप राशि, सौंदर्य का चरम स्वरूप व्यर्थ चला गया। काश ये जीवित होती तो इसके अंग विन्यास के माध्यम से हम मनुष्य के रूप सौंदर्य का चित्रण करते। वहीं से एक संत गुजरे। उनकी दृष्टि उस युवती की लाश पर पड़ी। उनके मुख से निकला, हाय इतना मूल्यवान जीवन यूं ही खो गया। काश ये सतपथ पर चली होती, साधना के मार्ग पर बढ़ी होती तो इसके जीवन का काया कल्प हो गया होता। घटना एक, प्रतिक्रिया अनेक। जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती है, लेकिन हर कोई उस घटना को अपने अपनी सोच के अनुरूप लेता है। ये हम पर है कि हम अपने जीवन में घटित प्रसंगों को किस रूप में जीते। मेरे देखे इस संसार में जीने वाले लोगों की 4 प्रकार की सोच होती है, और जैसी सोच वैसा जीवन। क्योंकि सोच से हमारे दृष्टिकोण बनता है, हमारी दृष्टि बनती है, हमारा पूरा नज़रिया जुड़ता है, हमारा एटीट्यूड वैसा बनता है, और फिर वही हमारे सारे जीवन का निर्धारण कर देता है। आज 4 बातें 4 सोच के रूप में आप सबके बीच रखूंगा। पहला है भौतिक सोच, दूसरा है व्यापारिक सोच, तीसरा है व्यवहारिक सोच, और चौथी सोच है आध्यात्मिक सोच। अपने सोच को टटोल कर देखना और तय करना मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ होना चाहिए। सबसे पहले क्रम में है भौतिक सोच। संसार में ज़्यादातर लोग इसी सुख से ग्रसित लोग, इसी सोच से ग्रसित लोग हैं। जिस व्यक्ति की सोच भौतिक होती है वह केवल अपने सुख भोग की बात सोचता है। उस युवक की वही सोच थी। उसे युवती की मृतकाया में और कुछ नहीं दिखा।
वो युवती उसे केवल सुख भोग का साधन दिखी। ऐसे लोगों की एक ही सोच होती है, वह है मौज, मजा और मस्ती, इसके अलावा और कुछ नहीं। दुनिया में आज ऐसे लोगों का बाहुल्य देखने में आ रहा है। उनको अपने से मतलब है, औरों से कोई मतलब नहीं। मेरा सुख मुझे मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। संत कहते हैं ये बड़ी उथली सोच है। ऐसी सोच में जीने वाला मनुष्य केवल मृग मरीचिका में भटक करके रह जाता है, क्योंकि वह केवल पदार्थ के माध्यम से सुख पाने की चाह रखता है, परंतु पदार्थ से न तो कभी किसी को सुख मिला है न मिल सकता है। जैसे रेत को कितना भी पेलो, रेत से तेल नहीं निकलता, वैसे ही पदार्थों से सुख की प्राप्ति न तो आज तक कभी हुई है न होगी। पर जो इस रहस्य से अनभिज्ञ है, उनको तो एक ही चीज दिखती है कि मेरे पास जितने अधिक भौतिक संसाधन होंगे, पदार्थों का अंबार लगेगा और मैं उससे उतना अधिक सुख भोग सकूंगा। ये मानसिकता जिन लोगों के हृदय में है, उनका एक ही मकसद, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो, है ना। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पदार्थ का नियम है, तुम जितना पाओगे उतनी प्यास बढ़ेगी। उसमें तृप्ति और तसल्ली की बात ही नहीं है। केवल और केवल भागम भाग, भागम भाग और भागम भाग है, आपाधापी है। अपने अतीत के अनुभवों को पलट करके देख लेना। कई बार मन में ऐसा आया होगा कि इतना पालूं तो सुख मिलेगा, लेकिन उतना पाने के बाद क्या सुख मिला? न भूतो न भविष्यति। मनुष्य के मन की जो भौतिक सोच है, वो उसकी भोगाकांक्षाओं को निरंतर बढ़ाती है, और बढ़ती हुई भोगाकांक्षा हमें केवल व्याकुल बनाती है, उससे सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। जैसे आग से आग को बुझा पाना असंभव है, वैसे ही भोगों की आकांक्षाओं से संतुष्टि पाना असंभव है। न भूतो न भविष्यति। लेकिन जिन्हें इस सत्य का बोध नहीं, उनके लिए तो केवल और केवल यही चीज लगती है। देखिए हमारी मनस्थिति कैसी है। एक व्यक्ति को अगर 8 रोटी से पेट भरता हो, 8 रोटी की भूख हो, 4 रोटी मिल जाए तो भूख आधी होती कि नहीं होती? हो जाती। सबका अनुभव है। 8 रोटी की भूख है, 4 रोटी मिल गई, भूख आधी हो गई। लाख रुपए की चाह थी, 50,000 मिल गए, चाह आधी होती है क्या? क्या होता है? क्या होता? अनुभव से बताना। हाँ, 50,000 पाने के बाद महाराज वो लाख की चाह 2 लाख में बदल जाती है ना। बस इस सोच का यही खेल है।
जितने अधिक संसाधन पाते हो उतना ही मन और अधिक व्याकुल होता है। तो अपनी सोच को हमें आगे बढ़ाने की बात सोचनी चाहिए। अपने हित को साधना बुरी चीज नहीं है, लेकिन केवल भोगाकांक्षाओं में ही लिप्त रहना अच्छी बात नहीं है। ये तो प्यास को बढ़ाने वाली बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो, पेट में चूहे कूद रहे हों और संयोगतः उसे किसी ने अपने यहाँ आमंत्रित किया, भोजन का निवेदन किया और भोजन के क्रम में भी उसने मिठाई से शुरुआत की और मिठाई में भी रसगुल्ला। रसगुल्ला खाने से सुख मिलेगा कि नहीं? बोलो बोलो, मिलेगा ना। अब वो आया, उसने रसगुल्ला पर वो टूट पड़ा, पहला खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया। अब बोलो, रसगुल्ला खाने से सुख मिला ना? तो जितना रसगुल्ला खाएगा उतना उसे सुख मिलना चाहिए। क्या होता है? अपने अनुभव से बताना। 2, 4, 10, कोई ज़्यादा बड़ा पेटू होगा तो 20, उससे ज़्यादा क्या होता है? ज्यों ज्यों आप खाने का क्रम बढ़ाते हैं त्यों त्यों उस रसगुल्ले से मिलने वाले सुख की अनुभूति में कमी हो जाती होती है। शुरुआत में भोजन में जैसी रुचि होती है, जैसे जैसे पेट भरता है वो रुचि बढ़ती है या घटती है? घटती है ना। तो मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हें भोजन से सुख मिला या भूख की व्याकुलता मिटने से सुख मिला? हाँ, व्याकुलता मिटने से ना। तो भोजन से व्याकुलता मिटी कितनी देर के लिए? घंटे भर बाद फिर आ जाएगा वही काम। बस पदार्थ की यही सीमा है। भौतिक चीजों के माध्यम से मनुष्य कुछ पल के लिए अपने मन को संतुष्ट भले कर ले, पर तृप्त नहीं कर सकता। जैसे किसी व्यक्ति को खाज की बीमारी हो, खाज खुजाते समय राहत मिलती है कि नहीं? मिलती है। और बाद में क्या होता है? हाँ, और जलन होती है, खाज हो जाता है, होता है ना। ठीक बोल रहा हो बच्चा, अपने अनुभव की बात कर रहा है, रोको मत उसे। हाँ, एक बार खाज खुजाने के बाद लगातार खुजाने की इच्छा होती है और बाद में वहाँ जलन हो जाती है। ज़्यादा खुजा लो तो घाव भी हो जाता है ना। बस भौतिक चीज़ों के माध्यम से सुख की कामना करना, खाज खुजा करके अपनी खुजाल मिटाने की असफल चेष्टा करना है। तो खाज को खुजाना अच्छा है या खाज पर मरहम लगाना अच्छा है? हाँ, है ना। संत कहते हैं यदि तुम्हारी सोच भौतिक होगी तो तुम केवल खाज खुजाने में ही मगन होगे। अगर तुम्हारी सोच आध्यात्मिक होगी तो तुम उस पर ज्ञान का मरहम लगाकर स्थायी रूप से संतुष्ट होगे। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किस दिशा में चलना है। तो पहली सोच भौतिक सोच, ये बड़ी उथली सोच है। रावण की भौतिक सोच थी और रामचंद्र जी की आध्यात्मिक सोच थी।
अंतर था। आज रावण पूरी मानव जाति के लिए कलंक बन गया और श्री राम मानवता के आदर्श बन गए। ध्यान रखने की बात केवल इतनी सी है, जन्म से न कोई महान होता है न ही कोई नीच। मनुष्य की सोच ही उसे महान बनाती है और मनुष्य की सोच ही उसका पतन कराती है। तुम्हारी जैसी सोच होगी समग्र जीवन वैसा बनेगा। तो पहला क्रम भौतिक सोच का। दूसरा क्रम है व्यापारिक सोच। व्यापारिक सोच वाले लोग थोड़े और एक कदम आगे होते हैं। कुछ लोगों की सोच बड़ी कैलकुलेटिव होती है। वो हर बात में जोड़ घटाव लगा कर देखते हैं। किसी से रिलेशन भी हो ना तो रिटर्न में क्या आएगा वो देखेंगे, है ना। हम किसी के साथ कुछ भी करें तो उसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है। ऐसे लोग केवल नफा और नुकसान देखते हैं। दुकान में बैठ करके व्यापारिक सोच रखो तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि व्यापार तो व्यापारिक सोच के साथ ही की जाती। लेकिन ऐसी ही सोच घर परिवार और अपने संपर्कियों के मध्य आ जाए तो जिंदगी बाजारू बन जाती। घर परिवार में जिनकी केवल व्यापारिक सोच हो उनकी स्थिति बड़ी खराब होती। पश्चिम में ये सोच ज़्यादा है। कहते हैं कि अगर बेटा भी घर का कुछ काम कर ले थोड़ी देर के लिए तो बदले में पैसे चाहिए, है ना। अब वही चीज़, वो बीमारी भारत में भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी और उसके परिणाम स्वरूप परस्परता, प्रेम, आत्मीयता और बंधुत्व जैसे जो उदात्त जीवन मूल्य थे उनका दिनों दिन ह्रास होने लगा। मनुष्य की बढ़ती हुई भौतिक और व्यापारिक सोच ने उसकी संवेदनाओं को शिथिल बना दिया। संवेदना मंद होते जा रही है, क्षीण होते जा रही है और अब हर कोई हर किसी से उतना ही मतलब रखता है जितना कि मतलब सधे। इस बढ़े हुए व्यापारिक सोच ने सब कुछ को जोड़ घटाव से जोड़ दिया। हमें क्या मिलेगा, ध्यान रखना। जीवन के लिए व्यापार है, ठीक है, लेकिन जिंदगी एक व्यापार नहीं है, भी है, समझे। तो ये प्रॉफिट और लॉस की बात मत देखो। हमें क्या फायदा, हमें क्या फायदा, हमें क्या फायदा। मेरा फायदा और मेरा नुकसान यही मेरे लिए मायना नहीं रखता। मुझे अपने फायदे के साथ औरों के फायदे का भी ध्यान रखना चाहिए और मुझे अपने नुकसान के साथ औरों का नुकसान भी ध्यान में रख करके चलना चाहिए। आज ऐसी सोच बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसके परिणाम स्वरूप अब अपने माँ बाप के साथ भी लोगों का संबंध पूरी तरह ऐसा होने लगा। कई बार ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती है तो मन बड़ा व्यथित होता है कि जब अपने जन्मदाता, जीवनदाता, संस्कारदाता माता पिता से भी कोई हिसाब किताब की बात करे तो उसके लिए क्या कहें, हाँ? दो भाई, वृद्ध माता पिता, छोटे भाई की शादी हुई। शादी के कुछ दिन बाद बड़े भाई ने छोटे को बुलाया और उसने कहा कि देख, अब तक हमने अपने माँ बाप का भार उठाया, अब मैं थोड़ा
स्वतंत्रता चाहता हूँ और आज से मम्मी पापा का भार तुम्हें उठाना है। अब देखो माँ बाप भी जिन्हें भार लगने लगे उनके लिए क्या कहें। मम्मी पापा का भार अब तुम्हें उठाना है, मम्मी पापा अब तुम्हारे साथ रहेंगे। भैया मैं कैसे रखूँगा, अभी तो मैं ठीक से सेटल भी नहीं हुआ, कैसे क्या करूँगा। बोले तू चिंता मत कर, तू मम्मी पापा को रखेगा और मम्मी पापा को मैं बोल दूंगा पापा इसके एवज में तुझे 20,000 रुपये महीना देंगे। बोले पापा से बोलेंगे कैसे। बोले चिंता मत कर, थोड़ा व्यवहारिक बन, भावना में मत बन, ये सब काम मैं कर लूँगा। चिंता मत कर, थोड़ा व्यवहारिक बन, भावना में मत बह, ये काम मैं कर लूँगा। ठीक। बड़ा भाई अपने पिता के पास गया और कहा पापा हमने आप दोनों के विषय में एक निर्णय लिया। बोले क्या निर्णय। बोले मैंने बहुत दिन तक आपका भार उठाया, आज मैंने तय किया अब से आपको छोटे के पास रहना है, छोटे के पास रहना है। बोले ठीक है जैसा कहो, छोटा आपको रखेगा, छोटे के पास आपको रहना है और उसके एवज में आपको 20,000 रुपया महीना देना है। ऐसे भी सब तो आपको हम ही लोगों को दे के जाना है, लेके क्या जाना है, आपको 20,000 रुपया महीना देना है। बेटा सुनकर स्तब्ध रह गया। बोले बेटे मुझे भी घर में रहने के रुपये देने पड़े। हाँ छोटे की आय नहीं है आपको पता, और आपको इतना 20,000 रुपया देना होगा, आपके पास पैसे की कोई कमी थोड़ी है। पिता भारी मन से अपनी धर्म पत्नी के पास गया। पति का बुझा चेहरा देखकर पत्नी ने पूछा क्या बात हो गई, आज आप इतने बुझे बुझे क्यों हो। तो पिता ने भरी आंखों के साथ कहा क्या बताऊं, मुझे जीवन में ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे इसकी कभी कल्पना भी नहीं थी। आज सोच रहा हूं कि अपने घर में रहने के लिए बेटे को 20,000 रुपया देने की जगह कोई मुझे 20 रुपया का जहर ला करके दे दे तो मैं उससे संतुष्ट हो जाऊं। कम से कम ऐसा दिन तो न देखना पड़े। ये कौन सी सोच की अभिव्यक्ति है। हो रहा है ऐसा, हो रहा है। सब चीजें केवल पैसों से नहीं होती, ये समझ मनुष्य के मन में होनी चाहिए। एक बार एक विधवा माँ ने अपने बेटे से कहा बेटा तू मेरे साथ इस तरह का बिहेव क्यों करता है। सोच मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे पाल पोस करके बड़ा किया है, तू कुछ तो ख्याल कर। बेटा अपने रौ में बोला बहुत हो गया सुनते सुनते, तूने मुझे जन्म दिया तो कोई एहसान कर दिया क्या, पाल पोस करके पढ़ा लिखा दिया, ठीक है तेरा जितना खर्चा हुआ मुझसे ले ले, पर ये डायलॉग बंद कर। पाल पोस करके बड़ा करने का तुझे जितना खर्च हुआ उतना मुझसे ले ले, पर ये रोज रोज का डायलॉग बंद कर। मां सुनकर स्तब्ध रह गई। मां ने कहा बेटे माँ के ममत्व को तू पैसे से तोलने की कोशिश मत कर, फिर भी तू चाहता है कि मैं हिसाब किताब लूँ तो मैं तुझसे इतना ही कहती हूँ, तुझे मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा, बता उसका क्या किराया देगा। तूने अनेक बार मेरे गोद गंदी की, मेरे शरीर पर मल मूत्र किया, मैंने उसकी सफाई की, उसका क्या भुगतान करेगा। तुझे मैंने अपना जो दूध पिलाया उसका तू क्या मूल्य चुकाएगा। मैंने तुझे हर पल तेरा ध्यान रखा, तेरे पीछे रात पूरी पूरी रात जाग जाग कर बिताई, बता उसके तू कितने पैसे देगा। और तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर एक योग्य अफसर बनाया, इसमें कितने रुपए खर्च किए, तू बता इसका कितना रुपया देगा।
तेरे शरीर का एक एक बूंद जो खून है ना, वो तेरे पापा और मेरे कृपा का प्रसाद है। बता तो इसका क्या मूल्य चुकाएगा। बेटा सुन करके सहम सा गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि माँ, आज समझ में आया जीवन में सब कुछ हिसाब किताब से नहीं चलता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भावनाएं से चलती है। अपने मन को पलट करके देखिए, आप अपना जीवन किस तरीके से जीते हो। केवल हिसाब किताब, केवल जोड़ घटाव, ये अच्छी बात नहीं है। जहां आवश्यक और अपेक्षित है वहां जोड़ घटाव होना बुरा नहीं है, लेकिन सारे जहां में केवल जोड़ घटाव की बात सोचना अच्छी बात नहीं है। पर कल के कई लोग तो बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। देखो, धर्म क्षेत्र में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने दान बोला 25 लाख रुपया और शाम को चेक दे दिया। 25 लाख रुपए का दान बोला, शाम को चेक दे दिया। उसके एक मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला आज इतनी उदारता कैसे पाली, तूने 25 लाख का दान बोला और शाम को चेक दे दिया। बोले तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम, ये तो थोड़ा सब कुछ समाज में भी मार्केटिंग जरूरी है। तो क्या है? बोला मेरा कैलकुलेशन अलग है। आज मैंने 25 लाख रुपया भरी समाज में दिया है। वो दोस्त था तो उसको अपने अंतरंग की बात उसने कह दी कि 25 लाख रुपया पूरी समाज में दिया है और चेक दिया है, पूरी समाज में मैसेज जाएगा, मेरी पोजीशन बहुत साउंड है, स्ट्रांग है। अब मैं बाज़ार से कभी भी किसी से कितने ही रुपया चाहूँगा मुझे मिल जाएगा, और मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनके संबंध के लिए मेरे घर अपने आप ऑफर आएंगे। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। तालियां बजा रहे हो, सिर फोड़ने की बात है ये। तालियां क्यों बजा रहे हो? ऐसी सोच, दिस इज कैलकुलेटिव थिंकिंग। व्यापारिक सोच, कर रहा है दान पर उसमें भी हिसाब किताब होता है। तुम लोग देखो कहां भटकते हो। दान बोल रहे हैं और कम भीड़ में तो मजा नहीं है, थोड़ी भीड़ में हो तो ज्यादा अच्छा है। रिटर्न मिलना चाहिए। नहीं, अब और किसी रिटर्न की बात नहीं, केवल अपनी थिंकिंग को टर्न करना है, बदलाव लाना चाहिए, तो जीवन धन्य होगा। सोच को बदलिए। तीसरी सोच है व्यावहारिक सोच, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कार्य करते समय उसका परिणाम क्या है, इसका विचार व्यावहारिक सोच है। किसी को बुरा न लगे, किसी को तकलीफ न पहुंचे, किसी को कष्ट न हो, ये सोच व्यवहारिक सोच है। व्यवहारिक सोच से ग्रसित मनुष्य हमेशा इस कोशिश में रहता है कि मैं सबके सामने अच्छा दिखूं, मेरे संबंध सबसे अच्छे बने रहे, मैं किसी के सामने बुरा ना बनूं, है ना। मतलब अपनी छवि को सुंदर बनाए रखने की सोच व्यवहारिक सोच है। ऐसे लोग बड़े अच्छे दिखते हैं। हर कोई ऐसे लोगों से प्रभावित भी हो जाते हैं, क्योंकि व्यवहारिक सोच वाले लोग बड़ी कुशलतापूर्ण तरीके से जीते हैं और बड़ा कुशल व्यवहार करते हैं। मेरे इस सोच का क्या परिणाम होगा उसे पहले आंक लेते हैं। तो बड़े नपे तुले शब्दों में और सधा हुआ व्यवहार करते हैं।
कहीं उसको कुछ बुरा न लग जाए इस बात का ख्याल रखते हैं। ऐसे लोग थोड़े लोकप्रिय भी हो जाते हैं। लोगों की दृष्टि में अच्छे होते हैं, पर अच्छे अंदर से अच्छे हों ये कोई जरूरी नहीं है। मेरी छवि अच्छी हो ये व्यवहारिक सोच है, और मैं अच्छा बनूं ये आध्यात्मिक सोच है। अपनी सोच को पलटना। चार लोग क्या कहेंगे ये तो तुम रोज सोचते हो, पर मेरी अंतरात्मा मुझे क्या कहती है ये क्यों नहीं सोचते। व्यवहारिक सोच यानी मेरी फोटो अच्छी हो, और आध्यात्मिक सोच यानी मेरा एक्सरे ठीक हो। समझ गए? मेरी फोटो अच्छी हो ये सोच तो तुम हर पल रखते हो। एक्सरे व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के व्यवहार में और एक आध्यात्मिकता से शून्य व्यक्ति के व्यवहार में बड़ा अंतर है। आध्यात्मिक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उदारता पूर्वक अपना व्यवहार करता है, और आध्यात्मिकता से शून्य व्यवहारिक व्यक्ति का व्यवहार केवल उसके मतलब से जुड़ा हुआ होता है। मतलब मैं बुरा ना बनूं, मुझसे कुछ बुरा ना हो, चाहे सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना कर दे, उसका परिणाम कितना भी बुरा क्यों ना हो। बड़ा अंतर होता है। 3 स्तर की बात है। एक है लाभ हानि, दूसरा अच्छा बुरा, तीसरा हित अहित। जिनकी व्यापारिक सोच होगी वे केवल लाभ और हानि के बारे में सोचते हैं। लाभ और हानि, हमारा लाभ होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए, ये व्यापारिक सोच है। लाभ हानि लाभ हानि लाभ हानि चलेगी। लेकिन जो व्यवहारिक सोच है वो अच्छा और बुरा देखेंगे। भैया अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। वो प्रॉफिट और लॉस की जगह गुड और बैड को देखेंगे। पर आध्यात्मिक सोच इससे एक कदम आगे है। वो कहती है कि लाभ हानि भी नहीं, अच्छा बुरा भी नहीं, हित और अहित को देखो। जिसमें तुम्हारा हित शुद्ध सधे वो कार्य करो, जिससे अहित हो उससे बचो। और सबसे पहले नंबर में है सुख और दुख। भौतिक सोच से ग्रसित व्यक्ति को अपना सुख चाहिए, चाहे किसी को दुख मिले या ना मिले। हमें दुख नहीं होना चाहिए, हमें सुख चाहिए। ये भौतिक सोच। लाभ नुकसान व्यापारिक सोच। लाभ होना चाहिए, मेरा लाभ, चाहे सबका नुकसान हो जाए। व्यवहारिक सोच, मेरी छवि अच्छी हो, बुरी नहीं होनी चाहिए, चाहे दुनिया में कुछ हो जाए। पर आध्यात्मिक सोच, चाहे मुझे कितना भी दुख हो, चाहे मुझे कितना भी नुकसान हो, चाहे मेरे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो, मेरी आत्मा का हित होना चाहिए, अहित नहीं। ये आध्यात्मिक सोच। अपने भीतर झांक कर स्वयं को टटोल कर देखिए, कौन सी सोच है। मान लूं यहां जितने बैठे हैं सब आध्यात्मिक सोच से भरे लोग हैं, मान लो। क्यों?
तो क्या मानूं बोलो, क्या मानूं? नंबर 1? महाराज आप ही कहते सब में नंबर 1 होना चाहिए, तो इसमें भी नंबर 1 दे दे। हाँ, क्या है? सोच बदलिए। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी सोच पर चलता है। अगर अपने जीवन की स्थायी उन्नति चाहते हो तो आध्यात्मिकता से जुड़ो। जीवन में स्थिरता होगी, शांति होगी, प्रसन्नता होगी और आनंद रहेगा। इसके अभाव में हर पल दुख, संताप, अवसाद और पीड़ा से ग्रसित रहोगे। ज्यादातर लोगों के साथ यही सब कुछ देखने में आ रहा है। सब कुछ होने के बाद भी लोग लाचार हैं, परेशान हैं। एक बदलाव घटित होना चाहिए। वैसी दृष्टि अपने अंतर मन में उद्घाटित करनी चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो जीवन निहाल हो गया। बदलाव लाइए, आध्यात्मिकता को आत्मसात करके चलिए। जिन व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म की प्रतिष्ठा हो जाती है, जिनकी सोच आध्यात्मिक होती है, वे अपने जीवन में बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को भी सहज रूप से सह लेते हैं और जीवन में बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए भी तत्पर होते हैं। और सोच अपने अंदर घटित कीजिए। रामचंद्र जी की सोच आध्यात्मिक सोच थी। उनको वन में जाने में एक पल का संकोच नहीं हुआ। उसके लिए उन्हें सुख त्यागा, साम्राज्य त्यागा, सब कुछ छोड़ दिया। केवल किस लिए? मुझे मेरी मर्यादा की रक्षा करनी है और मेरा वास्तविक उन्नयन राज्य के भोग में नहीं, त्याग में है। इस विश्वास से एक परिवार मुझसे जुड़ा और उसमें बड़ा भाई बिल्कुल राम जैसा था। जब भाइयों के बीच बंटवारे की बात आई तो देखिए, इस अच्छी सोच, आध्यात्मिक सोच से ग्रसित व्यक्ति कैसे होते हैं। उसे लगा कि बड़ा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। उसने अपने तीनों भाइयों को बुलाया और कहा, देखो अब पिताजी नहीं है, पर अब सबके मन में बात आ गई है अलग अलग होने की। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को जो जो लेना है ले लो और उसके बाद जो बचे मुझे दे देना, क्योंकि ऐसे भी मेरी ज़िंदगी काफ़ी कुछ बीत चुकी है। मैं 60 को छू चुका हूँ और मुझे अब अपने भविष्य की ज़्यादा चिंता नहीं। मैं एक ही भावना रखता हूँ कि अपन सब भाइयों के मध्य ऐसा ही प्रेम और प्रसन्नता बनी रहे। आप लोगों को जो लेना है सब ले लो। मेरे लिए एक बेटा है, वो पढ़ा लिखा है, कुछ न कुछ करके अपना जीवन निभा ही लेगा। ये बात बेटे ने सुनी। कहा, पापा आप क्या कर रहे हैं? ऐसा करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पिता ने कहा, बेटा ये बता, जिस व्यक्ति को कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिलती, क्या वो अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकता? और एक बात ध्यान रखना, अगर मैं अपने भाइयों से लड़कर काफ़ी कुछ धन इकट्ठा कर भी लूँ तो कोई ज़रूरी नहीं कि तू उसका सुख भोग कर ही पाएगा। यदि तेरा पाप का उदय होगा तो पैसा कहाँ से कहाँ चला जाएगा कोई पता नहीं, और पुण्य का उदय होगा, तेरे अंदर योग्यता और हुनर होगी तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेगा। दुनिया में ऐसे अनेक बड़े बड़े धनपति हुए हैं जिनने जीरो से अपने कैरियर की शुरुआत की और आज वैभव के शिखर पर बैठे हैं। और साथ ही बेटे को कहा, बेटा ये धन दौलत, ये वैभव संपत्ति, ये पानी के बुलबुले के समान है, कब नष्ट हो जाए कोई पता नहीं। जब जीवन ही स्थायी नहीं है तो इनके विषय में क्या सोचना। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो बिल्कुल चिंता मत कर, भाइयों को जो चाहिए लेने दो, वो खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे। और इतना तो है कि कुछ भी नहीं है तो तू नौकरी करके अपनी ज़िंदगी चला सकता है, तुझे परवाह करने की ज़रूरत नहीं। अपने कर्म मोदे पर विश्वास रखना, अपने भाग्य पर विश्वास रखकर चलना। पिता की सीख का बेटे पर असर पड़ा। बेटे ने कहा, ठीक किया पिताजी, मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ, आपने मुझे ऐसे संस्कार दिए। अब देखो इसका पॉजिटिव परिणाम। पिता बड़े भाई ने बोल दिया कि तुम लोगों को करना है। अब सबको लगे बड़े भैया तो बड़े भैया, पिताजी के बाद उनने हम लोगों को संभाला है। इस व्यापार में अगर सबसे बड़ी भूमिका है तो हमारे बड़े भाई की भूमिका है। इसलिए सबसे छोटे ने, क्या होती है सोच, देखिए जिस घर में एक अच्छी दृष्टि होती है, एक आध्यात्मिकता होती है, उसकी सोच क्या होती है। वो गया और दोनों भाइयों को साथ में रखा और कहा कि मैंने एक फार्मूला तय किया है और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा आप सब काम कीजिए, ठीक है। मतलब 35% एक तरफ रखिए, पूरा जो भी हमारे फर्म में पैसा है, एसेट्स हैं, उसका 35% एक तरफ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ वैसा रखिए, 35% एक तरफ किया। फिर बोला 25% एक तरफ करिए, तो 25% भी एक तरफ कर दिया, तो 35 और 25 कितना हो गया, 60% हो गया। उसके बाद बोला कि फिर 25% एक तरफ कर दीजिए, वो भी हो गया। और बाद में बोला ये 15% एक तरफ करिए, कर दिया। अब क्या करना है, तो जो 35% का हिस्सा था उसने अपने बड़े भैया को दिया। कहा, भैया आपने हम सबको खड़ा किया है और आज से लगभग 20 साल पहले से आप कारोबार में हैं, तो 35% ये आपके पास जाना चाहिए, हमारे पास कम होना चाहिए। और हमारे ये दोनों भाई, इनके लिए मैंने 25% रखा, क्योंकि इन लोगों का योगदान इस व्यापार को बढ़ाने में बड़ा है, इसलिए 25% इनको दीजिए। और मैं सबसे अंत में आज से 10 साल पहले से ही कारोबार में जुड़ा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को 15% का हिस्सेदार मानता हूँ और ये काम करके ख़त्म कर दीजिए। है ऐसी सोच आज के लोगों में। मैं कोई किस्सा नहीं बता रहा हूँ, ये उस परिवार की बात बता रहा हूँ जो मुझसे जुड़ा हुआ है। अब नाम मैं नहीं लेता रही, क्योंकि नाम लेने से लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती, लेकिन आज भी ऐसे सोच के लोग हैं। चारों भाई आपस में मिलकर, गले मिलकर इतना रोए कि पूछो मत। और छोटा आड़ा कि मुझे इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। बोले ठीक है, आज हम लोग अलग हो रहे हैं, लेकिन अलग हो करके भी एक रहना है। आज तो होता है कि अपार वैभव के मालिक होने के बाद भी लोग पाई पाई के लिए लड़ते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। मैंने ऐसे अनेक परिवारों को देखा है, अपार धन संपदा के स्वामी होने के बाद भी आज भी कोर्ट मुकदमा में ही उनका काम, समय जा रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही उनका दिन बीत रहा है। किस काम का? ये तो उलझन है। सोच अच्छी बनाइए। जीवन में आध्यात्मिकता यदि प्रतिष्ठित हो जाए तो सुख दुख हो, संयोग वियोग हो, हानि लाभ हो, जीवन मरण हो, सब में स्थिरता होगी। और वही स्थिरता हमारे जीवन को स्थायी रूप से प्रसन्न बना सकेगी, संतुष्ट बना सकेगी।
तो मेरी अपनी सोच है, मुझे अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है और ये सत्संग उस सोच को ही परिवर्तित करता है। अगर हम सत्संग में आकर अपने सोच को बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो वह हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि बनती है। ऐसी उपलब्धि निरंतर हम सबके अंदर बनी रहे और हम अपने जीवन को सुखी बना सके, प्रसन्न बना सके। इस भाव के साथ मैं मंगल भावना पूर्वक विराम लूँगा। सभी लोग हाथ जोड़कर मेरे साथ मंगल भावना दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं गैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जावे आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस धरती के इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। मंगल छा जावे, जन जन मंगल। इस धरती का कन कन पावन हो मंगलमय हो। धरती का गण गण पावन हो मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती
कीजिए हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, की भावना सब में हो सद्भाव। सब में हो सदा। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।